एससी एसटी समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। उसे कांग्रेस ने ऐसा उल्टा काम किया कि उसको गहरा संकट बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था। गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। हम जानते हैं, इतिहास की तरफ अब थोड़ी नजर करें। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया। और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। और बाबा साहब ने एससी एसटी समुदाय के आर्थिक उन्नति के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देश के सामने प्रस्तुत किया था। उनकी बातों में प्रस्तुत होता था। इतने साल कांग्रेस को सत्ता में रहने का अवसर मिला, तब भी बाबा साहब की इन बातों को पर गौर करने का भी उनको समय नहीं था। उन्होंने बाबा साहब की इस विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया। एससी एसटी समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। उसे कांग्रेस ने ऐसा उल्टा काम किया कि उसको गहरा संकट बना दिया।